मनसस्पत इमं देवयज्ञं स्वाहा वातिधा। ॐ यज्ञ यज्ञ गच्छ यज्ञपतिं गच्छ स्वाहा योनि गच्छ स्वाहा। एष ते यज्ञो यज्ञपते सह सुप्तवाक सर्ववीरस्तु जुषस्व स्वाहा। आर्य पथ पर चल निहारा खड़ा रहा वो ताक किनारा। सुग्रीव तब तारा को बोला देवी दिल मेरा यति डोला। आर्यवंशी जो कहलाते नारी जन पर कोप न लाते। करते आगे नयन न ऊंचे हो जाते वे शांत समूचे। तुमसे सुंदर सोम सयाने प्रिय रूप हो शांत सुहाने। आर्य जन जब नाता जोड़े जीवन जाय न उसको तोड़े। भूल चूक जो भी हो पाई सुग्रीव समझो अपना भाई। क्षमा करो उसको अब के ही रहकर सौम्य स्निग्ध स्नेही। एक हो तुम मित्र मेरे पराक्रमी वीर हो। तीसरे हो चतुर पंडित विचारवान सुधीर हो। हित में तत्पर हो पंचम बड़े वेज गंभीर हो। अर्थ पर हो सातवें तुम मुझे प्रिय शरीर हो। ओम शांति शांति शांति। सम्मुख समुपस्थित श्रद्धा व करुणा से उत्प्रोत समादरणीय अन्नपूर्णा आर्या मातृशक्ति देव के दुलारे आर्य भद्र सज्जनों, प्रिय आर्य बालक एवं बालिकाओं, अभी हम अपनी विश्ववारा वैदिक संस्कृति का बखान सुन रहे थे जो बड़ी ही अनुपम और अनमोल है। सारे विश्व को एक सूत्र में केवल और केवल यही संस्कृति पिरो सकती है। आज हम विभिन्न मतों का भाव अपने देश में विदेश में पा रहे हैं, जिसके कारण से हम एक दूसरे से लड़ने मरने मारने पर उतार हो रहे हैं। आज सारा विश्व अणुबमों पर मानो बैठ गया है। कब क्या घटना घट जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आज वायरसों की भरमार है, कृमियों की भरमार है, जिससे लगता है कि प्रभु की नाराजगी प्रकोप बनकर के मानव मात्र पर टूट पड़ी। आज क्या देश क्या विदेश सब हाहाकार कर रहे हैं। अगर संभल कर आज भी हमने वैदिक धर्म को नहीं अपनाया तो हम मानव विनाश की ओर ही बढ़ेंगे। सो आओ वैदिक धर्म का सहारा लेकर यज्ञ को अपने जीवन का अंग बना करके सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। कृण्वन्तो विश्वमार्यम की भावना को हम अपने भीतर जगावें। हम चर्चा कर रहे थे
लंका कांड की श्री राम कथा के माध्यम से, जिसमें हम इस बात पर पहुँचे, लक्ष्मण जी ने रावण को अधमरा करके छोड़ दिया। रावण का सारथी उसे लंका में ले गया। उपचार साधन यज्ञ इत्यादि करने लगा है रावण, लेकिन रावण को ये सब करने नहीं दिया, आराम से बैठने नहीं दिया। रावण बड़ा बड़शाली है। सब बड़े दुखी हो रहे हैं। अब श्री रामचंद्र जी महाराज ने अपनी कमर में फेंटा, तरकस कस लिया, हाथ में कठोर सारंग धनुष ले लिया। सारंग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अक्षय सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट हैं, मनोहर सीना चौड़ा। ज्यों ही श्री रामचंद्र जी महाराज ने धनुष बाण हाथ में लेकर के फिराने लगे, मानो सब और हाहाकार मचने लगी। इस शोभा को देखा नहीं जा सकता। दोनों ओर से सेनाएं आमने सामने हुई। कृपानी तलवारें चमक रही हैं, आकाश में बिजलियां चमक रही हैं, धूल उठ रही है मानो जल की धारा हो। बाण लगते ही सब चित्कार कर उठते हैं। श्री राम जी के धनुष के बाण भय उपजाने वाले हैं। कहते हैं बहुतायत है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। सब एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हैं। रावण ने हृदय में विचारा कि अब राक्षसों का नाश हो गया, मैं अकेला हूं। बहुत सारी माया रची रावण ने। अब श्री रामचंद्र जी महाराज रथ पर चढ़े। रावण ने छलावा किया। द्वंद्व युद्ध होने लगा। ऐसा कहकर के श्री रामचंद्र जी महाराज ने भगवान को सिर नवाया, सब बड़ों को स्मरण किया, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया, युद्ध के लिए चल पड़े। अब रावण के हृदय में क्रोध हुआ, वो गरजता है, ललकारता है। उसने कहा, तपस्वियों सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यह सारा जगत जानता है, लोकपाल तक जिसके कैद खाने में मालूम पड़े। तुम खरदूषण विराट को मारा, तुमने बाली को व्याधि की तरह वध किया, बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया, कुंभकर्ण मेघनाथ को भी तुमने मारा। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए तो आज मैं सारा वैर निकालूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। रावण के दो वचन सुनकर के कालवश जान कृपा निधान श्री रामचंद्र जी महाराज ने हंस करके ये वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश न करो। तुम्हें नीति सुनाता हूँ, सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल गुलाब की तरह, आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं, काम फूल और फल दोनों देते हैं। एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं।
इस प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते और करते भी हैं, और एक तीसरे हैं जो केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं हैं। श्री राम जी के वचन सुन करके रावण बड़ा हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो। उस समय वैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण छोड़े, दिशा विदिशा आकाश पृथ्वी में सब जगह छा गए। श्री रामचंद्र जी महाराज ने अग्नि बाण छोड़ा, रावण के सब बाण क्षण भर में मानो भस्म हो गए। खिसिया करके तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। अनेकों परिश्रम करता है रावण, श्री रामचंद्र जी उन्हें बिना ही परिश्रम के काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ निष्फल हो जाते हैं। तब उसने श्री राम जी के सारथी पर बाण मारा, वो गिर पड़ा। श्री रामचंद्र जी महाराज अत्यंत क्रोधित हुए, धनुष को कान तक तानकर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहलाते हुए जा रहे हैं। बाण पर बाण चले जा रहे हैं। रावण भी कम नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया रावण को। रावण के स्वरूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। रुधिर बह रहा है, रावण दौड़ रहा है। श्री रामचंद्र जी ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रामचंद्र जी ने अनेक बाण मारे। श्री राम जी के बाणों से रावण हताश हो गया। अनेक बाण मारने पर भी रावण मर नहीं रहा। जैसे जैसे श्री रामचंद्र उसको बाण मारते हैं, वैसे वैसे मानो वो अपार होता जाता है। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देखे विचार करके कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री रामचंद्र जी ने तुरंत विभीषण को पीछे किया और सामने होकर के स्वयं पर शक्ति का सहन किया। शक्ति के लगने से कुछ मूर्छा से हुई। श्री रामचंद्र जी ने यह संभाल लिया। अब विभीषण क्रोधित होकर हाथ में गदा लेकर रावण को मारने दौड़ा और बोले, अरे अभागी मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। क्या इस विरोध के लिए ऐसा कह करके विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। गदा की चोट लगने से वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। विभीषण को बहुत थका देख करके हनुमान जी रावण को मारने के लिए दौड़े। एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं। रावण खड़ा रहा पर उसका शरीर कांपने लगा। विभीषण श्री रामचंद्र जी महाराज के पास पहुंचे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। हनुमान जी महाबलवान रावण के साथ भीड़ पड़े। हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। एक दूसरों को गिराते ऊपर उठते हैं, गिराते ऊपर उठते हैं। रावण माया से युद्ध करता है। इधर चर्चा हुई, आपस में बातचीत हुई। क्या जय की आशा छोड़ दें?
देवताओं को श्री रामचंद्र जी के सैनिकों को विकल देख करके श्री रामचंद्र जी महाराज हंसे और सारंग धनुष पर एक बाण चढ़ा करके रावण की माया को उड़ाने लगे। रणभूमि में सब सैनिक जोहर दिखा रहे हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने रावण के सिर भुजाएं बांध धनुष काटने का प्रयास किया। इस तरह से एक दूसरे को पृथ्वी पर पटकते हैं, मारते हैं, दौड़ते हैं, काटते हैं। विधाता सारे चरित्र को देख रहा है, मानव विपरीत कर रहा है। ठीक युद्ध में अब वो स्थिति उपस्थित होने वाली है जहां जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार मानव आकाश में उड़ती है। काटत बढ़ई शीस समुदाय जीव प्रति लोभ लोभ अधिकाई मरे निरिपुश्रम भयो विशेषा राम विभीषण तन तब देखा। नाभि कुंड पीयूष बस याके नाथ जियत रावण बलता के सुनत विभीषण वचन कृपाला हर्षि गहे कर बान कराला अशुभ होन लागे तब नाना रोवे खर्ष काल बहुस्वाना बोले खग जग आरत हेतु प्रगट भय नव जयता केतु सायक एक नाभि सर सोषा अपर लगे भुज सिर कर श्रोषा ले कर बाहु चले नाराचा सिर भुज दंड ऋण में नाचा। श्री रामचंद्र जी महाराज ने अनेकों तीर मारे। विभीषण ने भेद बताए। हे राम, रावण नाभि के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते श्री रामचंद्र जी महाराज ने हाथ में विकराल बाण लिए। दसों दिशाओं में मानो अत्यंत दाह होने लगी। बिना ही योग के मानो सूर्य ग्रहण लग गया। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। अब एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को मानो सोख लिया। सारे प्राण बाहर खींच लिए। दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर के चले और इस तरह से माता और सज्जनों रावण का अंत हुआ। रावण के गिरते ही मानो पृथ्वी हिल सी गई। सब और जय जयकार होने लगा। श्री रामचंद्र जी महाराज के जयकारे हुए। श्री रामचंद्र जी महाराज शोभायमान हो रहे। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल मूर्छित होकर धरती पर गिरी। स्त्रियां रोती हुई दौड़ी, उसको उठाकर रावण के पास आई। पति की दशा देख करके भी पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं हो रही, विरह में व्याकुल है, अनेकों प्रकार से रोती है। वे कहती है, नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती थी। अग्नि चंद्रमा सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष कच्छप भी जिसका मानो भार वहन नहीं करते थे। वो तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। माता और सज्जनों, ये अहंकार का परिणाम है। अहंकार किसी भी बात का अच्छा नहीं है, बुरा है। इसको छोड़ने में ही भलाई, इसे दूर से ही नमन करने में भलाई। अपने जीवन को ओजस्वी तेजस्वी बनाओ, वैदिक मर्यादाओं का पालन करो। भगवान जैसा इस दुनिया में और कोई दूसरा नहीं है। श्री रामचंद्र जी महाराज नित्य जैसे भगवान का भजन करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, वैसे हम लोगों को भी निरंतर करना चाहिए। विभीषण भी अपने भाई की दशा देख करके दुख करता है। श्री रामचंद्र जी महाराज विभीषण को धैर्य बंधाते हैं।
और विधि पूर्वक अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए कहते हैं। रावण की अंत्येष्टि क्रिया हुई, विभीषण का राज तिलक हुआ, सीता जी को रामचंद्र जी के पास भेजा गया। अब श्री रामचंद्र जी महाराज जानकी जी को लेकर के अयोध्या वापस पहुंचे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज का राज्य तिलक हुआ है। अयोध्या के श्री राम राजा बने हैं। सब और वैदिक मर्यादाओं की पालना पोषणा दोबारा से होने लगी। जीवन में उत्तमता श्रेष्ठता आई है। हम लोगों को भी चाहिए कि हम इन मर्यादाओं का पालन करके अपने जीवन को उस भगवान के साथ जोड़ें और अपने जीवन को हमेशा आनंद में ले चलें। इन बातों भावों के साथ आज इस रामायण को हम यहाँ समाप्त करते हैं और ठीक इन महात्माओं के चरित्रों का हम अपने जीवन में पालन करें, महामारी से निजात पाएं, संसार में सुख शांति फैले, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। ओम शांति शांति शांति।